हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रीति यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो टैकोस। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। ये मैंने मेजरिंग कप लिया हुआ है, तो इसमें 250 ग्राम मैदा आती है। इसको हम डाल लेते हैं बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमने कर लिया है इन सारी चीज़ों को। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें, जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही इसके लिए हम आटा लगाएंगे। ये देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक लिया है गैस पर और गैस को कर लिया है ऑन। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 कटा हुआ हरा मिर्च और आधा प्याज डालेंगे बड़े टुकड़ों में काटकर। ये मैंने लंबे टुकड़ों में काट कर लिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती और इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 3 मैश करके आलू डालेंगे उबले हुए। मैं यहाँ पर मीडियम साइज के आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि हमने आटा लगाते टाइम भी नमक को ऐड किया हुआ है। और आधा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला और 1 चुटकी हम हींग डाल रहे हैं इसमें। हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हम मसालों को पकने के लिए छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं मसालों को पकते हुए। ये ढका कर चेक करेंगे। मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारे आटे को भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। 2 मिनट के लिए इसको फिर से गूंथ लेते हैं। आटा हमारा अब तैयार है। अब हम आटे में से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इतनी साइज की। लोई बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक लोई लेकर इनको बेल लेते हैं। ये देखिए अब हम इस तरह से एक लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम
चपाती बेल लेंगे। अब इसको इस तरह से प्लेट में रख के और सारी लोई को हम बेल लेंगे इसी तरह से। ये देखिए चपाती हमने बना के सारी तैयार कर ली है। अब हम इनको तवे पे या फ्राइंग पैन में सेक लेंगे। अगर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है और गैस को कर लिया है ऑन। फ्राइंग पैन को अब गर्म होने देते हैं। फ्राइंग पैन अब अच्छे से गर्म हो चुका है। हम चपाती रख लेते हैं इसमें। चपाती को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा ही सेकने पर हम इसको पलट देते हैं इस तरह से। अब ये दोनों से थोड़ा थोड़ा ही है तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसी तरह से हम सारी चपाती को सेक लेंगे। चपाती सारी सेक के तैयार हो चुकी है। अब हम एक बर्तन लेंगे इस तरह का और इसमें रखेंगे एक चपाती। अब हम आधी चपाती पर लगाएंगे ये 1 चम्मच टमाटो केचप। इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हम डालेंगे इस पे मोज़रेला चीज़। और अब हम रखेंगे इस पे आलू का मसाला जो हमने बनाया था। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और थोड़ा सा फिर से हम इस पे चीज़ रख लेते हैं। और अब हम चपाती को चिपका देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पेस्ट को बना के तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पेस्ट को बन के एकदम तैयार हैं। अब हम इनको दोबारा से तवे पर सेकेंगे। इधर मैंने फ्राइंग पैन गैस पर रख लिया था पहले से ही लो फ्लेम पर। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अब हम एक एक करके पेस्टो को सेक लेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें एक एक करके पेस्टो को रख लेंगे इस तरह से। और इनको थोड़ा सा प्रेस कर करके इस तरह से हम सेक लेंगे। जब ये थोड़े से नीचे की साइड से सिक जाएंगे तो हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। इनको अब पलट देते हैं इस तरह से, आराम से पलट जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से एक बर्तन में। अब हमारा बढ़िया सा नाश्ता बनके एकदम तैयार है। अगर हमें इसका टेस्ट और बढ़ाना है थोड़ा सा तो हमने इधर ये हल्दीराम की आलू भुजिया ली हुई है। इसको भी हम इस तरह से इस पर लगा सकते हैं ऐसे, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।